दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से मुल्कों की कहानी सुनी होगी जो इंतहाई गरीबी की हालत से निकलकर अमीर बन गए होंगे, जिनमें एक नाम दुबई का भी है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं, इसको सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं भूख और प्यास से गुजर रहे इस मुल्क में अचानक इतनी तरक्की कैसे हो गई कि आज इसे एशिया की सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में शामिल किया जाता है और अब यहाँ हर शख्स लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। सिंगापुर जनूबी मशरकी एशिया में वाक़िया 63 मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, जिसकी शक्ल एक हीरे जैसी भी कही जाती है। कहा जाता है कि किसी शहजादे ने इस सरजमीन पर पहली बार कदम रखा था तो इसने यहाँ शेर देखा, जिसकी वजह से इस सरजमीन को सिंगापुरा का नाम दिया गया। सिंगा फ्लाई जबान में शेर को कहा जाता है और पूरा का मतलब है शेर का मस्कन, यानी इसके रहने की जगह, जो बाद में सिंगापुर के नाम से मशहूर हुआ। जबकि हैरत की बात यह है कि इस सरजमीन पर शेरों का नामो निशान भी नहीं है, सिर्फ इन मसनूई शेरों के अलावा जो मैरालोन पार्क में बने हुए हैं। इन शेरों की स्किन मछली की खाल से मिलती जुलती होती है, जो कि इनके कदीम तर्ज माश की इलामत है। मुंह शेर जैसा है जिसमें पानी के फुवारे निकलते हैं। सिंगापुर का शुमार इन ममालिक में आता है जिनका पासपोर्ट इंतहाई ताकतवर माना जाता है। इस मुल्क के लोग चाइना, शुमाली कोरिया, अमेरिका जैसे मुल्कों में बगैर पासपोर्ट के जा सकते हैं, जबकि यहाँ के शहरी कानून का हद दर्जा एहतराम करते हैं। यहाँ 60,000 मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं जिनका काम गलियों और शाहराहों की सफाई करना है। आप सोच रहे होंगे सफाई तो हमारे यहाँ भी होती है, तो इसके बरअक्स वहाँ आम काम कवानीन की पाबंदी पर अमल दरामद है। सड़कों या गलियों में कुछ गिराना, थूकना, पेशाब करना या तोड़ फोड़ करना काबिल जुर्माना जराइम में शामिल किया जाता है और इसकी सजा एक चमकदार बनियान पहनकर लोगों के सामने कूड़ा करकट उठाना है। यहाँ तक कि यहाँ च्युइंगम खाने पर भी पाबंदी है और ये पाबंदी 1992 से आयद है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब सिंगापुरा में मेट्रो चलाई गई तो लोग बबल गम्स खाकर नीचे फेंक देते थे, जिससे इसके दरवाजे खुलने और बंद होने में मुश्किलात पेश आने लगी और हादसात भी रोनमा होने लगे। इस सूरत हाल को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने बबल गम्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी और अब भी ये पाबंदी आयद है। शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते हों कि सिंगापुर एक वाहिद मुल्क है जहां अबॉर्शन बैन है और ये पाबंदी कई दहाइयों से आयद की गई है। सिंगापुर अपने सख्त कवानीन के हवाले से बहुत मशहूर है, यहाँ तक कि टूरिस्ट भी फाइन सिटी लिखकर एहतजाज करते नजर आते हैं। सिंगापुर के 90% लोग अपने घरों में रहते हैं और 10% लोग वो हैं जो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, जबकि इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 2% से कम है। यहाँ मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है, यानी यहाँ जो भी और जैसे भी रहना चाहता है रह सकता है, लेकिन हर किसी को कानून की पाबंदी करना पड़ेगी। यहाँ ज्यादातर मलाई, तामिल, चाइना और अंग्रेजी जुबानें बोली जाती हैं। जराइम की शरह भी 1% से कम है। इसकी वजह यहाँ के कानून और इन पर अमल करना है। अगरचे इसको अपने मुल्क का रकबा बढ़ाने के लिए अपने जंगलात का सफाया करना पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ के दरख्त और सब्ज़ाजार इसके हुस्न में इजाफा करते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फुवारा वो भी सिंगापुर में मौजूद है, जिसे 1997 में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करके बनाया गया था। जबकि नाइट जू और पार्क नाइट सफारी भी इस मुल्क में पाए जाते हैं। चंगाई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है, जिसे कई साल पहले बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज भी हासिल है। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ हर 10 में से 2 लोगों के पास 10,000 अमेरिकी डॉलर के असासाजात होंगे। यूं इसे करोड़पतियों का मुल्क भी कहा जाता है। एक तहकीकात के मुताबिक सबसे तेज रफ्तार अफराद सिंगापुर में पाए जाते हैं और ये लोग हर काम जल्दी और सफाई से करते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क ने इतनी तरक्की कैसे कर ली कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। इस हवाले से हम आपको बताते हैं। 1965 में मलेशिया ने सिंगापुर की फेडरेशन से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद ये छोटा सा मुल्क जो इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार था, तकदीर के आसरे पर खड़ा था। हत्ता कि यहाँ
पर खाने पीने वाली अशिया दूसरे मुल्कों से आती थी, लेकिन सिंगापुर ने ऐसा क्या किया जिससे इसको एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इनकी मनचाही और जबरदस्ती की आज़ादी के बाद सिंगापुर के वजीर आजम ने ऐसे इकदाम किए जो काफी कामयाब हुए और सिंगापुर को माशी ताकत बनाने में इन इकदाम ने अहम काम किया। पहला काम जो इन्होंने किया कि हर तरह के टैक्सेस की शरह इन्होंने कम कर दी। 1960 की दहाई में तकरीबन हर मुल्क में टैक्स रेट काफी ज्यादा था और उस वक्त सिंगापुर कम टैक्स रेट की वजह से सरमायाकारों को बेहतरीन ऑप्शन लगा और जल्द ही सिंगापुर में माशी सरगर्मियां शुरू हो गईं और इस तरह बड़े बड़े बिजनेस का आगाज हो गया और यूं सिंगापुर अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल हो गया। 1960 की दहाई में सिंगापुर के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, लिहाजा सिंगापुर ने अपनी शहरियों के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन के लिए वक्फ कर दिया। इस मकसद के लिए दुनिया भर से बेहतरीन टीचर की खिदमत हासिल की गई। इस तरह आने वाले दिनों में एक स्किल्ड लेबर तैयार होती गई जिसने सिंगापुर की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम से अच्छा है। सिंगापुर के पास कोई कुदरती वसाइल तो थे नहीं, सिर्फ एक बंदरगाह थी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समंदर में अहम इंतहाई लोकेशन पर वाक़या थी। लिहाजा हुकूमत ने इसे पूरी तरह से यूटिलाइज किया और खूब पैसा बनाया। इस वक्त सिंगापुर पोर्ट दुनिया की सबसे मसरूफ बंदरगाहों में से एक है। सिर्फ यही नहीं, सिंगापुर हुकूमत ने शिप बिल्डिंग और रिपेयर इंडस्ट्रीज को भी खूब तरक्की दी। बाज माहिरीन के मुताबिक सिंगापुर हुकूमत का करप्शन के खिलाफ सख्त इकदामात ने भी इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत का कहना था कि ब्रूनी इन्वेस्टर्स को सिर्फ इसी सूरत में सरमायाकारी के लिए रग़ब किया जा सकता है कि जब जहां करप्शन ना हो। इसलिए सिंगापुर एक बड़ी माशी ताकत बनकर सामने आया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर दुनिया में सबसे छोटा चौथे नंबर पर करप्ट मुल्क था। जी तो ये थी सिंगापुर के हवाले से ऐसी मालूमात जिनका आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता था। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।